दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल टाबठौली इंडिया पर। इस चैनल पर मैं लेकर आता हूं आपके लिए हर दिन एक देश की जानकारी। इसी के क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे पुर्तगाल देश का। तो देखते हैं पुर्तगाल देश की लोकेशन ग्लोब पर। तो ये है ग्लोब, पृथ्वी का मॉडल। दोस्तों जैसा कि ग्लोब पर देखें तो यूरोप महाद्वीप, यह रहा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिम में स्थित पुर्तगाल। जैसा कि आप ग्लोब पर लोकेशन देखिए पुर्तगाल की। अब हम अध्ययन करते हैं पुर्तगाल का। सबसे पहले बनाते हैं मैप। इस प्रकार से यह बन गया, जैसा बना है अच्छा बना है। इसके पश्चिम में पड़ता है अटलांटिक महासागर और इसके पूर्व में पड़ता है स्पेन। जैसा कि अपन ने लोकेशन देखी ग्लोब पर, यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में इबेरियन द्वीप पर स्थित है पुर्तगाल। लोकेशन के बाद में हम बात करें पुर्तगाल की राजधानी की, तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। राजधानी लिस्बन। राजधानी के बाद में बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो पुर्तगाल का क्षेत्रफल है 92,229 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 92,229 वर्ग किलोमीटर। बात करें इसके जनसंख्या की, तो जनसंख्या है 1,29,00,000 के लगभग। जनसंख्या 1,29,00,000। बात की जाए यहाँ की मुद्रा की, तो यहां चलता है यूरो। मुद्रा यूरो। यूरो को इस चिन्ह से पहचानते हैं। बात करें यहाँ के राष्ट्रीय फूल की, तो यहाँ का राष्ट्रीय फूल है लेवेंडर। राष्ट्रीय फूल लेवेंडियर। बात करें यहाँ के राष्ट्रीय पशु की, तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है इबेरियन वोल्फ। राष्ट्रीय पशु है इबेरियन वोल्फ। बात करें यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी की, तो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है रूस्टर ऑफ बार्सोलिना। राष्ट्रीय पक्षी है रूस्टर ऑफ बार्सिलोना। बात की जाए यहाँ के राष्ट्रीय खेल की, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल, प्रसिद्ध खेल है फुटबॉल। राष्ट्रीय खेल
फुटबॉल। दोस्तों, सामान्य परिचय करने के बाद में हम बात करें पुर्तगाल की। पुर्तगाल को नाविकों का देश या दूसरे देशों की खोज करने वाला देश भी कहा जाता है। अब बात की जाए फुटबॉल की, तो फुटबॉल के अंतर्गत क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व के पॉपुलर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी, जिन्होंने 760 गोल कर ये खिताब अपने नाम किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी। इन्होंने अपने कैरियर में अब तक 760 गोल किए हैं। टोटल 760 गोल किए हैं। और इन्होंने जोसेफ बिकॉन, चेक गणराज्य के जोसेफ बिकॉन फुटबॉलर का रिकॉर्ड तोड़कर ये महान रिकॉर्ड, सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चेक गणराज्य के फुटबॉलर जोसेफ बिकॉन, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। इनके रिकॉर्ड थे 759 गोल। इसका मतलब फुटबॉल का बहुत क्रेज है पुर्तगाल के अंदर। अब बात की जाए पुर्तगाल की, और तो पुर्तगाल के अंदर फुटबॉल के अलावा सर्फिंग जो समुद्री लहरों पर तैरने वाला, समुद्री लहरों पर कलाबाजियां दिखाने वाला गेम होता है सर्फिंग। समुद्री लहरों पर कलाबाजी दिखाने का खेल। और सर्फिंग करते हुए सबसे ऊंची 90 फीट की लहर, समुद्री लहर भी इस पुर्तगाल में ही आई थी। और सर्फिंग के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है पुर्तगाल। अब बात करें पुर्तगाल की, तो नाविकों के अंदर यहां के महान नाविक हैं वास्को डिगामा। दोस्तों, वास्को डिगामा का नाम तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। ये वास्को डिगामा वही यूरोपीय व्यक्ति है जिन्होंने 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति जो पुर्तगाल के थे। वास्को डिगामा 1497 ईस्वी को पुर्तगाल से चलते हैं, पुर्तगाल से रवाना, और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे 20 मई 1498 ईस्वी को। किस जगह? कालीकट केरल पर पहुंचे। और इस वास्को डिगामा ने वहां के महाराजा से विनती की कि हमको यहां से गरम मसाले, दक्षिणी भारत के गरम मसाले जो काफी प्रसिद्ध हैं, और इन गरम मसालों की यूरोप में ठंड होने के कारण
ज्यादा मांग होने के कारण वास्को डी गामा ने वहां के महाराजा से व्यापार करने की अनुमति चाही, परंतु वहां के महाराजा के दरबारी मुस्लिम दरबारियों ने इस चीज के लिए मना कर दिया, क्योंकि वास्को डी गामा ईसाई था। इसके बाद वास्को डी गामा वापस समुद्री रास्ते ही पुर्तगाल पहुंच जाता है और पुर्तगाल में वास्को डी गामा का जोरदार स्वागत किया जाता है और वह बताया जाता है कि मैं कालीकट बंदरगाह पर पहुंच के राजाओं से मिलके आ गया हूं, परंतु अभी तक व्यापार का अधिकार नहीं दिया। फिर पुर्तगाल से वास्को डी गामा दोबारा अपने नाविकों के साथ वापस भारत आता है और भारत से मसालों का व्यापार पुर्तगाल और यूरोपीय देशों में शुरू हो जाता है। अब हम बात करें इसी वास्को डी गामा के नाम पर, वास्को डी गामा के नाम पर यूरोप का सबसे बड़ा पुल, यूरोप का सबसे बड़ा पुल जो 17 किलोमीटर लंबा है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में बनाया हुआ है। बात की जाए पुर्तगालियों की, तो पुर्तगालियों का भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पुर्तगाली यूरोपीय पुर्तगाली पहले आदमी थे जो सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में भारत को छोड़ के गए थे। लगभग पुर्तगालियों ने 451 वर्षों तक भारत पर राज किया और भारत का गोवा राज्य 19 दिसंबर 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में था और 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री के आदेश से ऑपरेशन विजय चलाकर लगातार 36 घंटों के अंतर्गत पुर्तगाली गवर्नर को समर्पण के लिए मजबूर कर दिया और पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय सेना के सामने समर्पण कर दिया और 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961। ऑपरेशन कौन था? ऑपरेशन विजय। अब बात की जाए पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल के अंतर्गत ही सबसे पहले शीशा का निर्माण हुआ था। ग्लास का निर्माण पुर्तगाल के अंदर ही हुआ था और पुर्तगाल के लोगों के द्वारा अपने मकान निर्माण के दौरान टाइल्स का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस वजह से पुर्तगाल को टाइल्स का देश भी कहा जाता है और पुर्तगाल विश्व का पहला देश है जिसने पहचान पत्र पर फिंगरप्रिंट को लागू किया था। पुर्तगाल विश्व का पहला देश है जिसने पहचान पत्र पर फिंगरप्रिंट को लागू किया था और दुनिया की सबसे बड़ी आमलेट, अंडे से बनने वाली आमलेट, जिसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड इसी पुर्तगाल के नाम है। और इस प्रकार से यह है आपका पुर्तगाल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर।